Welcome dear friends. Today we learn class 10th राजस्थान बोर्ड इंग्लिश का लेसन 4th है द टेल ऑफ द बिश्नोई। बिश्नोई इस शब्द को देखो बच्चों, बिश्नोई यानी 20 + 9। ऐसे लोग जो 20 + 9 यानी 29 नियमों को मानते हैं, उनके बारे में यह कहानी है। तो ये बिश्नोई लोग कौन होते हैं, किन किन मान्यताओं को ये लोग मानते हैं, इनका जो देवता है उसका क्या नाम है और किस कौन कौन से सिद्धांत मानते हैं, इसके ऊपर आज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। इस लेसन के अंदर मूल रूप से जो कहानी है वो मारवाड़, अपना जो जोधपुर का इलाका है उसकी एक कहानी है। और वहाँ के लोग हैं वो वहाँ के जो हरे वृक्ष हैं और जो पशु हैं उनको बचाने के लिए किस तरह से बलिदान दिया और वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको बचाए रखा, इसका विवरण अपन को इसके अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा। अपन ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं, उससे पहले अपन इसकी जो अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ते हैं। तो राइटर ऑफ दिस लेसन है माधव धनंजय गाडगिल। कौन है? माधव गाडगिल है, वो इसके लेखक हैं। तो इनके बारे में लिखो। माधव धनंजय गाडगिल बोर्न 1942। तो माधव धनंजय गाडगिल है, इनका जन्म 1942 में हुआ था। इज एन इंडियन इकोलॉजिस्ट, वो एक भारतीय इकोलॉजिस्ट हैं या पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं। एकेडमिशियन, शिक्षक हैं। राइटर, लेखक। कोलमिस्ट यानी स्तंभकार। एंड द फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, और वो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है उसके स्थापक के रूप में भी उनको जाना जाता है। ही इज ए रिसिपिएंट ऑफ द वोल्वो एनवायरनमेंट प्राइज, और उन लोगों ने जो वोल्वो एनवायरनमेंट या वोल्वो पर्यावरणीय पुरस्कार है वो भी रिसिपिएंट यानी प्राप्त करने वाला, उसको भी उन्होंने प्राप्त किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हिम द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और भारत सरकार है उसने अपना जो चौथा सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार है उससे नवाजा, ऑफ द पद्मश्री इन 1981। 1981 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार भी इनको दिया गया। एंड आल्सो पद्म भूषण इन 2006, और 2006 के अंदर इनको पद्म भूषण का जो पुरस्कार है वो भी दिया गया। तो सर्वोच्च जो अपना सम्मान होता है भारत सरकार की तरफ से वो भारत रत्न होता है। तो इस प्रकार से भारत रत्न से जो नीचे के क्रम के जो पुरस्कार हैं वो इनको राइटर को मिले। अबाउट द टेक्स्ट, इस पाठ के अंदर क्या मिलता है उसकी एक समरी है, वो इसके अंदर बताई गई है। दिस टेल स्टोरी को बोलते हैं, TALE, टेल यानी स्टोरी। यह जो कहानी है इज अबाउट द बिश्नोई कम्युनिटी, यह बिश्नोई समुदाय के बारे में है। दैट ब्रोट ए ड्रास्टिक चेंज इन द इकोलॉजिकल ऑफ मेवाड़ इन राजस्थान, और इस कहानी के अंदर ड्रास्टिक चेंज यानी एक विविधकारी जो परिवर्तन हुए मारवाड़ की जो इकोलॉजी या परिस्थिति में, उसका इसके अंदर वर्णन मिला है। दिस एरिया हैड बीन वेरी ड्राई फॉर सेंचुरीज, और ये जो इलाका कौन सा, मारवाड़ का जो इलाका है वो कई वर्षों से काफ़ी सूखा था। वेयर ट्रीज एंड एनिमल वर नॉट इन ए सफिशिएंट नंबर, और उस इलाके के अंदर पेड़ और जानवर हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। द बिश्नोई सेक्रीफाइड देयर लाइव्स, और जो बिश्नोई समुदाय के लोग हैं उन्होंने अपना जीवन है उसको बलिदान कर दिया। सेक्रीफाइड यानी बलिदान करना। टू गार्ड द खेजड़ी ट्री, गार्ड यानी रक्षा करना। खेजड़ी का जो पेड़ है उसकी रक्षा करने के लिए इन लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। एंड डिड ए बिग प्लांटेशन इन द एरिया, और इस इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा पौधारोपण का कार्य भी किया। दे कॉन्ट्रीब्यूट ए ग्रेट डील, और उन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट यानी योगदान दिया बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल, और उन लोगों ने जानवर और पक्षी हैं उनका भी संरक्षण किया। तो ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर मुख्य रूप से जो अपन पढ़ेंगे बिश्नोई कम्युनिटी है, उन्होंने वहाँ की जो इकोलॉजी है उसके लिए कैसे खेजड़ी को बचाने के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे दिए, और इसके साथ में जो प्लांटेशन है वो लगाया, और इस प्रकार जो सूखा जो इलाका था उसको हरियाला बनाने में, और जो जंगली जानवर हैं और अन्य जो जीव हैं उनकी रक्षा के अंदर इन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। अब अपन मूल पाठ को शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और कोई किसी प्रकार की कोई आपका कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अवश्य ही लिखें। टुडे यानी आज, मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। तो मारवाड़ इलाका कौन सा है? जो जोधपुर, कुछ इलाका बीकानेर का, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो अपना रेगिस्तानी इलाका है इसको अपन मारवाड़ का इलाका कहते हैं। तो टुडे आज, मारवाड़ इज द ट्रीलेस वेस्ट एंड सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो पेड़ विहीन, मिट्टी का और चट्टानों वाला क्षेत्र है। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी श्रब्स। और वहाँ पर यदि कोई चीज़ उगी हुई है तो वो छोटी छोटी कांटेदार झाड़ियाँ हैं। ए फ्यू ट्रफ ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, और एक थोड़ा सा जो घास है उसके गुच्छे। एंड एन ओकेजनली स्टैंड बेर और बबूल ट्रीज। और वहाँ पर यदा कदा है वो कुछ बहुत ही स्टैंड यानी बहुत ही कम विकसित, बेर यानी बेर के और बबूल के पेड़ भी वहाँ आपको मिल सकते हैं। बट लेकिन इनक्रेडिबली यानी अविश्वसनीय रूप से, यू कैन यानी आप, इवन इन दिस डेजर्ट, यह जो रेगिस्तान है इसके अंदर, कम अक्रॉस द ओड विलेज, ओड विचित्र को बोलते हैं। इस रेगिस्तान में आपको एक विचित्र या अनोखा गांव भी आपको मिल जाएगा, विथ ग्रूव्स, जहाँ पर वृक्षों के झुंड हैं, ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज, और वहाँ पर जो खेजड़ी का पौधा है उसके बहुत सारे वेल ग्रोन अच्छी तरह बढ़े हुए आपको झुरमुट मिल जाएंगे। खेजड़ी बच्चों अपनी लोकल भाषा के अंदर जाटी का भूजा भी बोलते हैं इसको। दिस कजन ऑफ द बबूल, और ये जो खेजड़ी का जो पौधा है उसको बबूल या कीकर का चचेरा भाई है वो भी कहते हैं। इस द कल्प वृक्ष, और इसका अन्य नाम कल्प वृक्ष भी होता है। कल्प वृक्ष का होता है कि एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे आप खड़ा होकर के जो कुछ भी मांगोगे वो सब कुछ मिल जाएगा। तो रेगिस्तान का जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी का वृक्ष माना गया है। द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेज, और ये एक ऐसा पेड़ है जो हमारी सभी इच्छाएं हैं उनको फुलफिल कर देता है, पूरा कर देता है। ए फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय ए मिड डे सिस्टा इन इट्स शेड, और एक अच्छी तरह से विकसित यानी पूरा बढ़ा हुआ जो ऊँट होता है वो इस खेजड़ी के पेड़ की छाँव के अंदर मिड डे यानी दोपहर की, सिस्टा यानी दोपहर की जो आराम या नींद है वो आराम से ले सकता है। इट्स फॉलिज, और इसकी जो पत्तियां हैं, न्यूरिश गोट शिप केटल एंड केमल। तो ये गोट यानी बकरी को, भेड़ को, मवेशियों को और ऊँटों का पोषण भी ये करती हैं। इट्स पोड, और इसकी फलियां हैं, कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस कड़ी, और ये एक डिलीशियस या स्वादिष्ट कड़ी है वो भी बना सकती हैं। एंड इट्स थॉर्न्स गार्ड द फार्मर्स फील्ड, और इसके थॉर्न यानी जो कांटे हैं वो रक्षा करते हैं द फार्मर फील्ड, किसानों के खेतों की, अगेंस्ट मेरोडिंग एनिमल्स। मेरोडिंग एनिमल्स होते हैं जो विनाश करने वाले जो जानवर हैं उनसे उन खेतों की रक्षा है ये इस खेजड़ी के कांटे करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कॉन्क्यूर्ड द वेस्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ का ये जो रेगिस्तान है, हैड नॉट कॉन्क्यूर्ड द वेस्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे। आज जो रेगिस्तान है वो इतना ज़्यादा, इसके ऊपर जो फैला हुआ है ना, वो इतना ज़्यादा रेगिस्तान इस इलाके के अंदर नहीं था। इवन दो, यहाँ तक कि द क्लाइमेट वाज द सेम एज इट इज़ टुडे, हालांकि उस समय का जो वातावरण है वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसा आज है। द लैंड वाज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्री, और उस समय के अंदर यहाँ की जो ज़मीन है उसके ऊपर हज़ारों हज़ारों खेजड़ी के पेड़ हैं वो उगे हुए थे, इससे वह ज़मीन ढकी हुई थी। एंड और देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर केर एंड सांगरी, और वहाँ पर प्लेंटी यानी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बेर के, कैर के, सांगरी यानी खेजड़ी के पेड़ थे। दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप, और ये जो मैदान है
ये मैदान हैं वो हजारों एंटीलोप यानी बारहसिंगा, ब्लैक बक यानी काले हिरण, चिंकारा एंड नीलगाय यानी रोज एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स। और इन जानवरों के अलावा इस क्षेत्र के अंदर विपुल मात्रा में भील जो जनजाति है वो भी निवास करती थी। यानी ये जो एरिया जो अब अपन को इस समय एक डेजर्ट एरिया दिखाई देता है, वहाँ पर एक ऐसा समय भी था कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा के अंदर खेजड़ी के पेड़ थे और बहुत सारे जानवर हैं वो इसके अंदर रहते थे। अबाउट 3000 ईयर्स अगो, लगभग 3000 वर्ष पहले, होर्ड्स यानी झुंड ऑफ केटल कीपर से यानी मवेशियों के रखने वालों के जो झुंड हैं बिगेन टू पेयर इन टू, और ये झुंड हैं वो प्योर यानी उड़ेलना यानी यहाँ पर आ गए इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। तो ये लोग हैं वो पश्चिमी और मध्य एशिया से पशु चराने वाले के झुंड हैं वो आज से लगभग 3000 वर्ष पहले यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में आए। सम ऑफ देन स्प्रेड इनटू मारवाड़, और उनमें से कुछ जो झुंड हैं वो मारवाड़ में फैल गए। द भील रेसिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, और जो भील जाति के जो लोग हैं उन लोगों ने इनका रसिस्ट यानी विरोध किया, एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण करने का। इन मवेशी चराने वाले लोगों के अतिक्रमण का विरोध उस भील जनजाति ने किया। बट द इन्वेडर्स, लेकिन ये जो इन्वेडर्स यानी ये जो लुटेरे थे, हैड हॉर्सेज एंड, इन्वेडर आक्रमणकारी को बोलते हैं, लेकिन ये जो आक्रमणकारी हैं हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स, इनके पास में तेज गति से चलने वाले घोड़े होते थे और उच्च क्वालिटी के वेपन यानी हथियार थे। एंड प्रीटी सून, और जल्दी ही, टू केयर ऑफ द भील्स, इन लोगों ने इन भीलों के ऊपर टू केयर यानी कब्जा कर लिया। इन एनी केस, और ऐसी स्थिति में द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, ये जो ज़मीन है वो बाउंडलेस यानी असीमित दिखाई दी। एंड द भील रिट्रीटेड, रिट्रीट पीछे हटने को बोलते हैं। एंड द भील्स रिट्रीटेड ए लिटिल टुवार्ड्स द अरावली, और जो भील लोग हैं वो इस समय थोड़े पीछे हट गए और अरावली के पहाड़ियों में चले गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, और इस प्रकार से जो मारवाड़ की जनसंख्या है वो बढ़ गई, क्योंकि एक तो यहाँ के भील लोग थे और बाहर के जो भारी लुटेरे हैं वो भी पशु चराने वाले लोग भी यहाँ आ गए थे। बट लेकिन सेंचुरीज पास्ट, कई शताब्दियाँ बीत गई। द लार्ज हर्ड ऑफ केटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, जो पशुओं के बड़े बड़े हर्ड्स यानी जो झुंड हैं वो यहाँ की वनस्पति को प्रभावित करने लग गए। द सीडलिंग्स यानी अंकुरित पौधे एंड सेपलिंग्स, और छोटे पौधे, वर ग्रेज्ड डाउन, उनको चरा दिया गया। एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और अब उनके बढ़ने के बहुत ही कम चांस हो गए। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस टू सस्टेन देमसेल्फ, और इस प्रकार से जो अतिक्रमणकारी हैं और यहाँ की जो भील जनजाति के लोग हैं उन्होंने अपनी आजीविका के लिए कम से कम पाया और कम पाया। फाइनली, और अंत में द 13th सेंचुरी एडी, 14वीं शताब्दी के अंदर सादा फाइनल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द भील, यह देखा गया कि जो अंतिम जो विजय है उसमें जो भील है उन लोगों को राठौड़ ऑफ कन्नौज, कन्नौज के जो राठौड़ शासक हैं उन्होंने इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली गई। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, और अब ये जो राजपूत लोग हैं ये पूरे मारवाड़ का क्षेत्र है उसके ऊपर शासन करने लग गए। इन द ईयर 1451 एडी, और 1451 के अंदर ड्यूरिंग द रेन ऑफ राय जोधा जी, और उस समय मारवाड़ के अंदर राव जोधा जी है इनका शासन था। वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग, और यह इन राठौड़ जो शासक हैं उनमें सबसे ज़्यादा बहादुर थे। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर, और उसी समय जो पीपासर नामक गांव है वहाँ पर एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहट, और उसका जो पिताजी है वो उस गांव का मुखिया था और उनका नाम ठाकुर लाहौट था। एंड हिज मदर वाज हंसा देवी, और उनकी माँ का नाम हंसा देवी था। द बॉय वाज कॉल्ड जाम्बाजी, और उस बच्चे को जाम्बाजी नाम से पुकारा जाता था। एज ए लिटिल बॉय, जैसे कि वो छोटा बच्चा था।
ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शिप। और जैसे कि उसको उसके पिताजी के पास में जो बड़ी मात्रा के अंदर मवेशी और भेड़ें थी ना, उनको उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उसको दी गई। टास्क यानी वर्क यानी कार्य दिया गया। इट वॉज ग्रेट फन, और यह एक बहुत ज़्यादा मजाक की चीज़ थी। टू टेक द एनिमल आउट ग्रेजिंग, कि उन जानवरों को चराने के लिए ले जाया जाए। लाई इन द शेड ऑफ खेजड़ी, और वो खेजड़ी की छाया के अंदर रहते थे। एंड वाच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग, और खेजड़ी की छाया से जो ब्लैक बग या काले हिरण है उनके झुंड को वो देखा करते थे। जम्बाजी वाज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड यानी मंत्र मुग्ध होना या मोहित होना। तो जम्बाजी है वो मंत्र मुग्धित हो जाते थे। बाय द लाइद यानी शान से चलना, ग्रेस ऑफ हिज हैंडसम एंटीलोप, उसकी जो सुंदर एंटीलोप या बारहसिंगा जब शान से चलते थे तो वह उनकी चाल से मंत्र मुग्धित हो जाता था। एंड थॉट, और सोचते थे, दैट देयर वाज नो साइन मोर एंथ्रिलिंग देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेजेज। देयर वाज नो साइट, कि ऐसा कोई भी दृश्य नहीं हो सकता जो कि एंथ्रिलिंग यानी रोमांचित कर दे। देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेगेज यानी बारहसिंगा, यानी बारहसिंगा जब अच्छी तरह से विकसित बारहसिंगा आपस में लड़ते हैं तो ये दृश्य जितना रोमांचित कर सकता है उतना रोमांचित करने वाला कोई दूसरा दृश्य नहीं हो सकता। वेन जम्बाजी वाज 25 ईयर्स ओल्ड, जब जम्बाजी हैं वो 25 वर्ष के हुए, ए ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन, एक बड़ी आपदा है, ओवरटुक यानी कब्जा कर लेना, उसने पूरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली, और थोड़ी मात्रा के अंदर थोड़ी मात्रा वाली बरसात जो नियमित रूप से आती थी, सीज्ड टुगेदर, वो भी बंद हो गई। द वर्स्ट सफर्स वर द कैटल, और सबसे ज़्यादा सफ़र यानी पीड़ित होने वाले थे तो वो कैटल या मवेशी थे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्राउट, और इस सूखे के पहले वर्ष के अंदर दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रा स्टोर्ड इन द हाउसेज, तो वो लोग हैं वो बाजरा के स्ट्रा यानी तिनके या पुआल हैं उनको खाते जो कि घरों के अंदर इकट्ठे किए हुए थे। तो ये तो पहले वर्ष की बात है। द सेकेंड ईयर वाज वेरी बैड, लेकिन जो अगला वर्ष है वो बहुत ही बुरा था यानी दयनीय था। देयर वाज नोट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, वहाँ पर घास का एक भी तिनका नहीं था। ब्लेड यानी तिनका, एक भी घास का तिनका नहीं बचा था। लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं पर भी, यानी अगले वर्ष कहीं पर एक घास का तिनका नहीं बचा था। पीपुल हैग्ड एट एनी ट्रीज, लोग हैं हैग्ड यानी कट, लोग हैं वो पेड़ों को काटते। दे कुड फाइंड एंड फीड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, और वो मतलब पौधों का पता लगाते, उनको काटते और अपने मवेशियों को खिलाते। ऑन द लीव्स उनकी पत्तियों को। बट इवन सो देयर वाज नॉट एनफ ब्राउज, लेकिन तब भी वहाँ पर इतना ज़्यादा चारा नहीं था। फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, उन सभी भूखे जानवरों के लिए। एंड द ड्राउट कंटिन्यूड फॉर 8 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, और इस प्रकार से ये जो ड्राउट या जो सूखा है, कॉन्सिक्यूटिव यानी कंटिन्यूअस या लगातार, क्रमागत, जो आने वाले क्रमागत 8 वर्षों तक ये अकाल या सूखा है वो चलता रहा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट अगला पार्ट बताया जाएगा। थैंक यू।